बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से है। फैमिली विज़िट वीज़ा जो सऊदी अरेबिया ने बंद कर दिया है और अभी इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में क्या सूरत हाल है वो सारी की सारी आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। इस वक्त सऊदी अरेबिया में तकरीबन 1 बज रहा है और इस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब तक की जो सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आज जितनी भी फैमिलीज़ वीज़ा अपना जमा करवाने के लिए पाकिस्तान में या इंडिया में गई हैं, बांग्लादेश से अभी तक मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। पाकिस्तान से तकरीबन 7 लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। इंडिया में भी लोग गए वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए और वहाँ से उनको वापस भेज दिया गया कि ये वीज़ा आपका जमा नहीं हो सकता, ये आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं हो सकता, और ऐसी फैमिलीज़ को वापस भिजवा दिया है। मैंने जो आप लोगों के साथ ये ख़बर पहले शेयर की थी, आप लोगों को मैंने बताया था कि वीज़ा बंद कर दिया गया है और मेरा ज़ाती उसमें ख़याल था, मैंने बताया था कि ये जो वीज़े लोगों के ऑलरेडी निकल चुके हैं तो वो इंशाल्लाह स्टैम्प हो जाएंगे, लेकिन वो भी गलत साबित हुआ और ये वीज़े बिल्कुल ही बंद कर दिए गए हैं, यानी बिल्कुल इनको जमा करना बंद कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि भाई ये स्टैम्प कैसे होंगे, क्या इसका कोई मुतबादिल हल है, तो उस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन जो एतराज़ आज सामने आया है पाकिस्तान और इंडिया में, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि भाई हम वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने कहा है कि ये वीज़ा एम्बेसी ने बंद कर दिया है लिहाजा स्टैम्प नहीं हो सकता। लेकिन एक जवाब जो मुझे समझ आई और वाकई ऐसा मुमकिन है, वहाँ पे ताशीर ऑफिस में ये कहा गया है कि जो एम्बेसी का सिस्टम है, क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप मूफ़ा की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं, तो अभी मूफ़ा की वेबसाइट पे 365 डेज़ का ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया गया है, आप नया अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह जब आपके पास वीज़ा होता है और आप ताशीर ऑफिस में जाते हैं तो ताशीर ऑफिस वाले आपका वीज़ा सिस्टम में एम्बेसी के सिस्टम में एंट्री करते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं ऑनलाइन। एम्बेसी के सिस्टम में जब एंट्री करते हैं एप्लीकेशन बना के, उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो एम्बेसी को भेजे जाते हैं। लेकिन जब ताशीर ऑफिस में सिस्टम में एंट्री की जा रही है एम्बेसी की सिस्टम में, तो वहाँ पे 365 डेज़ का जो फैमिली विजिट वीज़ा का ऑप्शन था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, यानी ताशीर ऑफिस वाले उसे सबमिट ही नहीं कर सकते, आगे वो फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे ऑप्शन मौजूद होता, वहाँ पे वीज़ा सबमिट हो जाता और एम्बेसी से वापस आ जाता तो वो तो अलहदा एक इशू था। लेकिन अभी ताशीर ऑफिस वालों के पास ये कंट्रोल ही नहीं रहा, वो उनके पास क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है तो वो आगे भेज ही नहीं सकते। अभी जो मेन चीज़ पे मैं दोबारा वापस आ जाता हूँ कि अभी होगा क्या, कि ये वीज़ा कैसे स्टैम्प होगा, इसका हल क्या है। तो फौरी तौर पे जो सूरत हाल है वो बहुत ही ख़राब सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि एजेंट्स के थ्रू या अंदर खाते या बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि वास्ते के ज़रिए बहुत सारे लोग वीज़े स्टैम्प करवा लेते हैं, तो आने वाले वक्त में हो सकता है इसका कोई मुतबादिल हल निकल आए। या फिर एम्बेसी ने सऊदी एम्बेसी ने पहले कोरोना के दौर में एक बार ऐसे ही किया था, वीज़ा स्टैंपिंग बंद की गई थी और उसके बाद जब वीज़े दोबारा ओपन हुए थे तो जो पुराने वीज़े लोगों के निकले हुए थे वो भी वीज़े एम्बेसी ने स्टैंप कर दिए थे। तो हो सकता है, अल्लाह करे कि ऐसा हो कि एम्बेसी जिन लोगों के वीज़े ऑलरेडी इशू हो चुके हैं उनके वीज़े लेना शुरू कर दे और कोई ऐसा निज़ाम आ जाए या कोई ऐसी रियायत मिल जाए। लेकिन बज़ाहिर की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। अब जो लोग भी नया वीज़ा निकालना चाह रहे हैं या जो लोग भी नए वीज़े के ख्वाहिशमंद हैं, तो ऐसे अफराद फ़िलहाल वेट करें बजाय इसके कि आप वीज़ा निकालें और वीज़ा निकालने के बाद आपको पता चले कि यार वीज़ा तो अभी मेरा ये ज़ाया हो गया। तो अगर तो आपके कफ़ील कंपनी इजीली आपके वीज़ा निकालते हैं तो फिर आप तब ट्राई करें जब पता चले कि हाँ जी वीज़ा कोई स्टैम्प हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल की जो सूरत हाल है उसमें कहीं उम्मीद नज़र नहीं आ रही और जो सिंगल एंट्री वीज़ा है वो सिर्फ 30 दिन का है। ये भी बुरी चीज़ है। इससे पहले ये होता था कि आपका जो सिंगल एंट्री वीज़ा होता था वो 90 दिन या 180 दिन का होता था, लेकिन अभी जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता ही टोटल 30 दिन का है। यानी उससे बेहतर तो फिर उम्रा वीज़ा है कि उम्रा वीज़ा आपको 90 दिन का मिल जाता है, आपकी फैमिली 90 दिन सऊदी अरबिया में स्टे कर सकती है उम्रा वीज़ा पे। और बहुत सारे लोग इस बारे में परेशान होते हैं कि उम्रा वीज़ा पे मेरी फैमिली जो रियाद का सफ़र कैसे करेगी, ये रियाद से फ़्लाइट कैसे करूँगा। तो ऐसे तमाम अफराद के लिए सऊदी अरबिया में कहीं भी मना नहीं है। उम्रा वीज़ा वाले जहाँ से मर्ज़ी फ़्लाइट कराएं, आने जाने की कोई मना नहीं है, जहाँ पे मर्ज़ी रहें कोई मना नहीं है। लेकिन उनके पास उम्रा वीज़ा होता है तो वो उम्रे वीज़ा पे सफ़र कर सकते हैं, 3 महीने सऊदी अरेबिया में कहीं भी स्टे कर सकते हैं। तो फैमिली विजिट वीज़ा जो 1 महीने का सिंगल एंट्री दिया गया है उससे बेहतर तो फ़िलहाल जो ऑप्शन है वो आपके पास
उम्रा वीज़ा का है। बहरहाल इंशाल्लाह आज यूँ ही छुट्टी होगी ताशीर ऑफिस से और वहाँ से स्टाफ जब छुट्टी करेगा और उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, अंदर की क्या ख़बरें हैं और अंदर का क्या माहौल रहा सारा दिन और क्या डिस्कशन है और क्या उम्मीद की जा रही है, इंशाल्लाह वो चीज़ें भी मैं डिस्कस करके उसके बाद एक पे दफ़ा फिर आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगा। मैं आप तक इन्फॉर्मेशन तो पहुंचा सकता हूं, लेकिन जो मसाइल हैं फ़िलहाल उनका हल हमारे पास नहीं है। इंशाल्लाह इसका कोई हल भी आएगा तो वो आपके साथ भी हम ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।